नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त आज हम लोग ना क्लास 12th का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर आज हम लोग ना एनसीईआरटी बुक्स का 5वां नंबर क्वेश्चन को 6ठा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 5 तक तो हम लोग कर लिए हैं, आज हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर हम लोग कर लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज एंड अमृतांशु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो of 3:2. Their capital are rupees 2 लाख and 1,60,000 रुपया. Interest on capital is allowed at 5% per annum. ठीक है। अमृतांशु is to be allowed an annual salary of rupees 30,000 रुपया. The profit for the year ended 31 मार्च 2025 prior to calculation of interest on capital but after charging अमृतांशु सैलरी इज 90,000 रुपया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टनर है, एक ये पार्टनर हो गया और एक दो पार्टनर है, यानी एक ये पार्टनर है, दो पार्टनर है फर्म के अंदर। एक का नाम है राज, आर फॉर राज, और एक का नाम है अमृतांशु, तो ए फॉर अमृतांशु। ठीक है। और इनका कैपिटल दिया है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, यानी पीएसआर जो है वो 3:2 है। और कैपिटल है 2 लाख रुपया और 1,60,000। यानी इन्होंने एक फॉर्म ओपन किया और इस फॉर्म के अंदर ये जो राज है ना, ये 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। कितना? 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। जबकि ये अमृतांशु जो है 1 लाख रुपया जो है इस बिजनेस के अंदर डाला है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी आईओसी दिया है, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है एट रेट 5% पर एनम दिया है। लेकिन मजे की बात क्या है ना कि प्रॉफिट जो दिया है ना, PROFIT प्रॉफिट जो दिया है वो 1 लाख कितना दिया है? 90,000 रुपया प्रॉफिट दिया है। 90,000 रुपया प्रॉफिट दिया है। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। लेकिन प्रॉफिट में बात, मजे की बात पता है क्या कह रहा है? प्रायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग, मतलब अमृतांशु सैलरी। अमृतांशु का सैलरी कितना है? अमृतांशु ये टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 30,000 रुपया। ये जो ए है ना, इसको 30,000 रुपया एनुअल सैलरी यानी पर एनम सैलरी मिल रहा है। SALARY पर एनम सैलरी मिल रहा है। ठीक है। और ये जो 90,000 प्रॉफिट दिया है ना बाबू, इसमें मजे की बात क्या है? एक कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 5% है, तो 2 लाख का 5% 20,000 हो जाएगा। और 1,60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 16 5 80, 8,000 रुपया हो जाएगा। भाई 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। 2 लाख रुपया, सॉरी 5 दूनी 10 ना बाबू, 10,000 रुपया हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10,000 रुपया हो जाएगा। 2 लाख का 5% कितना हो गया? 10,000 रुपया। और 1,60,000 इन्वेस्ट किया है, तो 5% कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया। तो कह रहा है कि 10,000 और 8,000 इसको माइनस करने से पहले, यानी ये जो प्रॉफिट है ना, ये 10,000 और 8,000, चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चा माइनस करने से पहले 90,000 का प्रॉफिट है। लेकिन सैलरी इसमें से माइनस कर दिया गया है, यानी इस 90,000 जो प्रॉफिट है ना, ये 90,000 प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी, यानी सैलरी माइनस करने के बाद है। यानी अमृतांशु को सैलरी देने के बाद 90,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, कोई बात नहीं, 90,000 यहां प्रॉफिट लिख देते हैं, 90,000 का यहां प्रॉफिट लिख देते हैं। और ये सैलरी के बाद है, सैलरी के बाद मिला है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस नहीं हुआ है, खाली सैलरी माइनस करने के बाद मिला है। कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पे बनाते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PROFIT प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड, इंडेड कितना है, ईयर नहीं दिया है तो डॉट डॉट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक ऐसे लाइन खींच देते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही नीचे एक लाइन खींच देते हैं। बोर्ड पे ना थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना, समझ जाइएगा। ठीक है, यहां पे एक अमाउंट का कलम, फिर यहां पे पार्टिकुलर्स का कलम, फिर यहां पे अमाउंट का कलम और यहां पे पार्टिकुलर्स का कलम, फिर एक लाइन खींच देते हैं पार्टिकुलर्स अमाउंट लिखने के लिए, तो यहां पे लिख देते हैं पार्टिकुलर्स, यहां पे लिख देते हैं अमाउंट, फिर यहां पे लिख देते हैं पार्टिकुलर्स और यहां पे लिख देते हैं अमाउंट, एक कर देते हैं क्रेडिट और डेबिट, इधर कर देते हैं डेबिट। ठीक है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाते हैं। तो प्रॉफिट तो है 90,000 रुपया, तो यहां लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, 90,000 रुपया है, 90,000 रुपया प्रॉफिट है। लेकिन ये जो 90,000 का प्रॉफिट है ना, ये सैलरी माइनस करने के बाद, यानी 30,000 माइनस करने के बाद ये 90,000 रुपया है। तो सैलरी अगर माइनस नहीं करेंगे तब क्या प्रॉफिट था, तो इसमें हम सैलरी माइनस करने के बाद 90,000 आया है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड अमृतांशु सैलरी, ए सैलरी लिख दें, ए सैलरी भाई माइनस करने के बाद 90,000 आया है, तो इसको प्लस कर दो 30,000 रुपया। इसका मतलब जो था, यानी प्रॉफिट है 9 1 10 2 12, 1,20,000 का प्रॉफिट था। जब भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद और सभी इनकम को जोड़ने के बाद 1,20,000 का प्रॉफिट था। उस प्रॉफिट में से हम सैलरी माइनस कर दिए थे 30,000, तब जाके 90,000 रुपया आया था। तो कोई बात नहीं, हम 30,000 फिर माइनस करेंगे तो 90,000 आ ही जाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉफिट दिया है ना बाबू 90,000 रुपया, ये 30,000 माइनस करने के बाद दिया है। तो पहले क्या था, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले 90,000 है, तो सैलरी के पहले क्या था, सैलरी के पहले 1,20,000 हो जाएगा। अब खर्चा इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए और सैलरी दे दीजिए, तो टू फंड के लिए खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू आईओसी लिख देते हैं, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राज को देना है तो आर फॉर राज, और एक अमृतांशु है तो अमृतांशु का ए लिख देते हैं। कितना रुपया इंटरेस्ट हुआ, तो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो 5% के रेट से 10,000 रुपया बन रहा है, तो 10,000 रुपया यहां पे दिखा देंगे। ठीक है, और अमृतांशु जो है 1,60,000 रुपया इस फॉर्म के अंदर डाला है, इन्वेस्ट किया है, तो 5% के रेट से 8,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, तो 8,000 रुपए यहां पे दिखा देते हैं। यानी 18,000 रुपये टोटल खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उसके बाद सैलरी है, सैलरी किसको देना है, अमृतांशु का 30,000 पर एनम, तो सैलरी भी फॉर्म के लिए खर्चा है, तो जितना भी खर्चा होता है डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो टू सैलरी किसको, अमृतांशु को देना है, तो ए लिख देते हैं। कितना रुपया है, 30,000 रुपया है, तो 30,000 रुपया यहां पे आ गया। तो यहां पे बाहर निकाल देते हैं 30,000 रुपया। अब देखिए ना 1,20,000 है, अगर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले 90,000 था, तो इसको अगर हम ढक देते हैं, इसको ढक दीजिए, तो ढकने के बाद 1,20,000 का प्रॉफिट है, 30,000 उसमें से माइनस कर दीजिए, तो 90,000 प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो इससे इन दोनों से पहले यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से पहले कितना प्रॉफिट है, 1,20,000 रुपया है। अब कास्टिंग करिए, टोटलिंग करिए या कास्टिंग करिए, एक ही बात है। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो इधर लिख देते हैं, इधर 1,20,000 का इनकम है, तो इधर भी 1,20,000 का इनकम होना चाहिए। ठीक है, अब खर्चा माइनस करने के बाद जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट बचेगा, टू नेट प्रॉफिट, और ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
किस रेशियो में? तो रेशियो दिया 3:2। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है। तो एक है राज और दूसरा है अमृतांशु। तो कितना प्रॉफिट बच गया भाई? अब 1,20,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, 30,000 10 48,000 माइनस कर दीजिए। 1,20,000 पे 1 2 3, 1,20,000 माइनस 48,000 कितना हो गया? 72,000 का प्रॉफिट बच गया है। तो 72,000 यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब इस 72,000 को 3:2 में बांट देंगे। 72,000 के प्रॉफिट को 3:2 में बांट देंगे। तो बांटिए 72,000 को, 72 पे 1 2 3, 72,000 का 3/5 हो जाएगा, 3/5 यानी 43,200 राज के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और अमृतांशु का भाई 72,000 का प्रॉफिट है, तो 72,000 का 2/5 इसको मिलेगा। 72,000 का 2/5 इसको मिलेगा 28,800। तो 28,800 दे दीजिए, खत्म कहानी हो गया। 43,200 प्लस 28,800 कितना हो गया? 72,000 हो गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में कुछ नहीं था बाबू। 2 पार्टनर था, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए इन्होंने डाला, 1,60,000 रुपए राज और अमृत ने डाला, यानी टोटल 3,60,000 रुपए इन्होंने डाला बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट का रेशियो जो तो 3:2 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, तो 10,000 2 लाख का 10,000 बना और 1,60,000 का 8,000 हुआ। और प्रॉफिट दिया था, लेकिन प्रॉफिट जो दिया था ना वह इंटरेस्ट मतलब सैलरी माइनस करने के बाद 90,000 था। तो हम माइनस किए थे, तो माइनस तो इसको भी करना था, लेकिन इसको माइनस नहीं किए थे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस नहीं किए थे। केवल मतलब क्वेश्चन सैलरी केवल माइनस किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस नहीं करना चाहिए, नहीं किया था। यानी अगर ये 90,000 होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद सैलरी माइनस करने के बाद होता ना, तो 90,000 को हम इसमें बांट देते, पार्टनर को बांट देते 3:2 में। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कर दिया था कि 30,000 पे तो माइनस कर दिया था, तब 90,000 दिया था और इंटरेस्ट एंड कैपिटल का माइनस नहीं किया था। तो हमको तो सब माइनस करना है, यानी सैलरी को भी माइनस करना था, इंटरेस्ट एंड कैपिटल को भी माइनस करना था। तो हम क्या किए ना, इसको जोड़ दिए। ये 30,000 रुपए जो माइनस किया था ना, तब जाकर 90,000 आया था, तो इस 90,000 में 30,000 जोड़ दिए, 1,20,000। उसके बाद इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस कर दिए, सैलरी माइनस कर दिए, उसके बाद प्रॉफिट बच गया 72,000 रुपया। और इस 72,000 को राज और अमृतांशु के बीच में 3:2 में बांट दिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बांटने का एंट्री क्या करते हैं? सैलरी पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमृत राज के अकाउंट में डाल देते हैं 43,200 और ये डाल देते हैं 28,800। यानी अगर कहा जाए ना, अगर क्वेश्चन में कहा जाए, इसको अगर मिटाए हम, अगर हम क्वेश्चन में कहे इसको अगर हम मिटाए, तो अगर हम राज और अमृतांशु के कैपिटल अकाउंट में बनाए ना, तो इनका ओपनिंग था कितना? ओपनिंग था 2 लाख और 1 लाख। अमृत का था सॉरी, राज का अकाउंट में था 2 लाख रुपए पहले से, और अमृतांशु का 1,60,000 रुपए था अकाउंट में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया राज को 10,000 रुपया और अमृतांशु को मिल गया 8,000 रुपया। फिर राज के अकाउंट में हम जोड़ते, राज के अकाउंट में सैलरी नहीं है तो सैलरी नहीं जानते, अमृतांशु को सैलरी मिल रहा है तो अमृतांशु में 30,000 रुपए सैलरी जोड़ देते, हम जोड़ देते ना, और प्रॉफिट जोड़ देते हैं 43,200 प्रॉफिट जोड़ देते हैं इसमें, और इसमें 28,800 का प्रॉफिट जोड़ देते हैं। यानी इतना रुपए उनके अकाउंट में, इतने अभी भी अकाउंट में पड़ा हुआ रहता। तो कुछ नहीं, केवल हमको बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, हमने बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है? चलिए बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।